वंदनीय बहन श्रीमती समित्रा पटनायक, रजिस्ट्रार of the university, honorable members of the faculty, the infallible Samanta, the mother of sincerity Pratibha Ray, and you the divinities on earth under many disguises, Raghu Sanhita Anandamay Koshiva, pure nature, siblings of the Adi Shakti. नमस्कार, अभिनंदन, कॉन्वोकेशन पर जोहार, प्रणाम, प्रणिपात। विश्व चांद पर जाने की कोशिश करता है, चांद पर कॉलोनी बनाना चाहता है। हम और आप धरती पर चांद को लाना चाहते हैं। Well, that simply means that beauty, light and peace are hovering in the sky, awaiting to visit this earth. Bhav, ras, shringar, madhurya, saundarya, vatsalya, affection, romance, eroticism, aesthetic experience, emotional intimacy are hovering in the sky, awaiting to visit this earth. ये दीक्षांत समारोह मुझको इशारा दे रहा है कि उसको पृथ्वी पर उतारना है। लोग मंगल पर जीवन ढूंढते हैं, हम पृथ्वी पर जीवन में मंगल ढूंढते हैं। Our purpose is to uplift the world to God in deathless life, bringing God down to the world on earth with Him. सवित्री ने यम को कहा, तेरा वैकुंठ हेवंस मैंने देख लिया है, मैं उधर क्यों जाऊं सत्यवान के पास। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। मैन शुड वॉक प्रोविडेंशियल, सिलिशियल हेवंस ऑन दिस अर्थ जस्ट लाइक गॉड्स। जैसे देवता लोग विचरण करते होंगे कहीं भी किसी भी प्लैनेट पर, अल्ट्रा वर्सिस है ये, ऐसे धरती पर भी तो विचरण करने चाहिए। For that we are born, and for that there is the convocation. So as far as the convocation is concerned, simply there is a conflict. कि modern society with scientific inventions चाहिए। ये जो आज का समाज है और ये साइंस की जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है, ये चाहिए, या एंशिएंट सोसाइटी ऑफ कल्चरल विजडम चाहिए, या वो पुराना समय चाहिए जिसमें ब्लेड ऑफ ग्रास को भी मंत्र के द्वारा वेपन के अंदर सीता ने रावण के सामने अशोक वाटिका में तैयार कर दिया। मैं नहीं कहता, ये आज का वर्ल्ड का मैक्टेगर्ट कहता है, विचारों की असीम प्रकाष्ठा से पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है। एंड द पदार्थ, द मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय आइंस्टीन, फिजिकल टेंडेंसीज के। इसलिए वो चाहिए या ये चाहिए। हम कहते हैं कि हमको दोनों चाहिए। मॉडर्न सोसाइटी विद साइंटिफिक इन्वेंशन अर्थात जिसको टेक्नोलॉजी कहते हैं, एंड एंशिएंट सोसाइटी ऑफ कल्चरल विजडम जिसको स्पिरिट कहते हैं। हम चाहते हैं कि दिस टेक्नोलॉजी मस्ट बी कंपेल्ड टू ओबे द स्पिरिट। टेक्नोलॉजी मस्ट बी मैनिफेस्टेड इनटू द स्पिरिट। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थः धनुर्धरः। टेक्नोलॉजी भी चाहिए और वो भी चाहिए जो टेक्नोलॉजी का दाता है, निर्माता है, देने वाला है। क्या है हमारे पास? पृथ्वी आपने बनाई है, ईथर, अर्थ, एयर, वाटर, फायर आपने बनाए हैं। किसने दिए हैं? इसलिए द लीस्ट पॉसिबल ऑनेस्टी डिमांड्स अस टू रिटर्न द गिफ्ट्स व्हिच हैव बीन गिफ्टेड टू अस बाय दैट ब्यूटीफुल सोर्स फ्रॉम व्हिच वी हैव कम अपॉन दिस अर्थ। इस धरा पर जिसके कारण हम आए हैं और जो भी हमको उपहार मिले हैं, उन उपहारों को कम से कम वापस करें। माना
कि इस धरा पर पुष्प तो हम सब जगह नहीं खिला सकते, पर कुछ खारों को तो काम कर सकते हैं, कुछ कांटों को तो चुन सकते हैं। Well, that is what for the convocation is. The university and the universe and the universal man are interconnected. Just like zero God and infinity. रामानुजम मैथमेटिशियन हमारे कहते थे कि जीरो, अनंता और भगवान डिवाइन आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ऐसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स और यूनिवर्सल मैन भी आपस में कनेक्टेड हैं। द यूनिवर्सिटीज फर्स्ट पर्पस इज टू प्रोवाइड दिस प्लैनेट ए यूनिवर्सल मैन। अब ये यूनिवर्स क्या होता है? तो आज के वर्ल्ड के साइंटिस्ट ईरानी हो, मैक्टिगट हो, आइंस्टीन हो, रमन हो, क्या कहते हैं यूनिवर्स के लिए? It's a dynamic web of interconnectedness. It is built on the principle of coexistence. It is built on the principle of delight. This universe is existing on the delight, on the principle of delight. This universe is nothing else but non-dual love. Advaitam, Anantam, Anandam, Anadi, Adi, Govindam. One is infinite, one is love, you see. The ultimate reality of this universe is love. इस यूनिवर्स का अगर कोई एकमात्र अंततः गत्वा कोई निचोड़ सिद्धांत है तो वह प्रेम है। वोकेशन का मतलब लव होता है, कन्वोकेशन का मतलब है कॉन्फरिंग लव, प्रेम की बरसात करना। यू आर द ब्लूमिंग फ्लावर्स अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा। आप आनंद में खुश हैं, सो स्प्रेड द फ्रेग्रेंस विद विच यू हैव बीन गिफ्टेड विथ। डव्स को भी करिए, ड्रैगन्स को भी करिए, ड्रैकुलास को भी करिए, डायनासोर्स को भी करिए। मेरी जाति प्रेम है, मेरा धर्म प्रेम है, मेरा देश प्रेम है, मेरा शासक प्रेम है। Where is UN? Where is League of Nations? Where are the countries? चांद की कॉलोनी पर फिर से यूक्रेन और चाइना जाएंगे क्या? फिर से रशिया और ताइवान जाएंगे क्या? फिर से वियतनाम और अमेरिका जाएंगे क्या? Eating, sleeping, mating and defending, they will do there. What else they will do there? I don't mind, you see, going yours to the moon or the suns or whatever the planets are. I appreciate it. लेकिन उसके जाने के बाद वो जो आप चाहते हैं वो धरती पर तो लाइए, एक बार धरती पर तो बना दीजिए। So the universal man is nothing else but a phantom of love, spark of love. अब ये लव क्या होता है? परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति विसराई, उठी राम सुनी प्रेम अधूरा, कहूं पटकऊं निशंग धन तीरा। बाउंड्रीज नहीं, बैनर्स नहीं, बॉन्डेजेस नहीं, बॉर्डर्स नहीं, बैरियर्स नहीं, डोमिनेंस नहीं, अथॉरिटी नहीं, हियरार्की नहीं, अवर्शन नहीं, अट्रैक्शन नहीं, टेम्पटेशंस नहीं, अल्यूरमेंट्स नहीं, नेगेटिविटी नहीं। प्रेम की दुनिया में दो होते ही नहीं साहब। सर्वभूतेषु येनेकं भावम अव्यमिक्षते विभक्तम विभक्तेषु तत्ज्ञानम विधि सात्विकम। ऐसा ही तो भगवान कृष्ण कहते हैं। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम चैव दुखम चैव स योगी परमो मता। कंपेयरिंग टू माई सेल्फ, योर प्लेजर इज माई प्लेजर, योर पेन इज माई पेन। तुम्हारा कष्ट मेरा कष्ट है। One who cannot love oneself cannot love anybody else. Yajvalakya to Maitreyi. I love all the things in the world because not the things of the world are dear to me because I love myself. मैं अपने आप से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, इसलिए दुनिया से भी सबसे मोहब्बत करता हूँ। ये जो अभी प्रतिभा जी ने कहा, वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन सन वन गोल्ड वन गिल्ड, ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन एंड कॉन्शियस सेंट्रिक प्लैनेट, किसके आधार पर कहा? इसी के आधार पर कहा है, गीता के आधार पर कहा है कि तेरी तकलीफ। इसलिए मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं, लेट अस मूव इनटू द वर्ल्ड विद ए फ्लावर पॉट इन आवर हैंड्स। दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। न्यू एथिक्स, न्यू ह्यूमैनिज्म, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर,
Spiritual democracy, spiritual religion. इसलिए मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री speaking time and again to the world at large. We stand unique in the world today. Like Dr. Michaels was someday in 1928, 1928 में he asked question to Dr. Nigmanand Ji Saraswati. What is the future of the world? उन्होंने के after the world war there will be a universal brotherhood. When the third world war or when the world war will break out after 100 years, 2028. I'll take it for granted that in 2029 Sanskrit will be the world language of the world. This is not what I am saying. It is well said by the mother of Pondicherry that if there is any language which can be espoused, embraced and spoken by the world at large, it can only be the Sanskrit. You see, 200 करोड़ लोग जीवित रहेंगे, 150 करोड़ भारत के रहेंगे, बाकी 50 करोड़ दुनिया के रहेंगे.